राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बढ़िया होंगे। तो काफ़ी दिन हो गए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि मुझे बुखार हो गया था, डेंगू हो गया था, तो उससे ठीक होने में काफ़ी दिन लग गए थे। तो आज थोड़ा ठीक है, मेरी तबीयत अब ठीक हो चुकी है। तो आज करवा चौथ है और आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो अब सारा काम घर का कर लिया था, जिसके बाद नहा धोकर अब मैं रेडी हो गई हूँ। तो चलिए, अब पूरे दिन आज क्या करने वाले हैं, कैसे हम व्रत करते हैं, कैसे व्रत को खोलते हैं, मैं आज आपको सारा कुछ दिखाने वाली हूँ। तो मेरे साथ बनी रही चैनल के साथ और शाम तक आपको पूरा वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए अब कहानी सुनते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ छत पे और यहाँ पर कर रही है मम्मी कहानी सुनने की तैयारी। तो अब फटाफट से कहानी सुनते हैं। तो हमारे यहाँ पर तो 1 लोटा जल और थोड़ा सा अनाज लेते हैं और ये जो कहानी वाली बुक है इसी पे ही चौथ माता की तस्वीरें हैं। तो उनकी पूजा करके तिलक वगैरह लगा के और दाने हाथ में लेते हैं और आधे दाने जो हैं वो दोपहरी को अर्घ देते हैं और आधे दाने शाम को अर्घ देते हैं। तो इससे गणेश जी और करवा चौथ माता की कहानी सुन के ऐसे हमारे यहाँ पर दोपहर के टाइम कहानी सुनते हैं। और मेरे मायके में ना तो मिट्टी के करवे आते थे, उसमें हम अनाज भरते थे, हर किसी का एक करवा होता था, उसकी पूजा करते थे, उसमें अनाज भरते थे। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर वैसे ही अनाज लेते हैं, यहाँ पे करवे नहीं भरते हैं। हर जगह की अपनी अलग अलग रिवाज होते हैं, अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे होता है। मेरे मायके में थोड़ा बहुत चेंज है कि वहाँ पर बस मिट्टी के करवे भरते थे, यहाँ पर भरते नहीं हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे कहानी सुनते हैं। की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिसे तेरी शेष जिंदगी खुशी से व्यतीत हो। एक साहूकार के साथ लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुआ और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो अब हमने कहानी सुन ली है और हमारे हाथों में जो अनाज था, थोड़े बहुत अनाज के दाने थे, उसमें से आधे दाने तो हम अपना जो पल्ला होता है साड़ी का उसमें बांध लेंगे और आधे दाने का हम अभी सूर्य देव में अर्घ देंगे। तो अब फटाफट से अर्घ दे देते हैं। बड़ी सिटी में तो लोग काफ़ी स्टाइलिश तरीके से करवा चौथ का व्रत बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे ही सिंपल तरीके से सिर्फ दोपहरी को कहानी सुन के अर्घ देते हैं। जैसे हमारे बड़े बुज़ुर्ग करते आए हैं हम वैसे ही करते हैं। तो हमारे तो यहाँ पे ऐसे ही होता है। और शाम को हमारे रात को है ना, चांद को देखकर लोग छलनी में देख के फिर अपने हस्बैंड को देखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो वो भी नहीं होता है। सिर्फ चांद को अर्घ देते हैं रात को भी चूरमे और जो चीनी वाले करवे होते हैं उनसे। तो अब अर्घ दे दिया है और अब ले रही हैं मैं सासू अम्मा का आशीर्वाद ले रही हूँ और ये मेरी दीदी आशीर्वाद ले रही है सासू अम्मा का। और अब मैं ले रही हूँ दीदी का आशीर्वाद। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी क्योंकि दीदी जो है उनका पैर दबा रही थी मैं फर्स्ट टाइम, तो मुझे काफ़ी हंसी आ रही थी। और ये है मेरी आज की मेहंदी। रात को बनाई थी मैंने, बनाने वाली तो कुछ थी लेकिन बन कुछ गया। ये लेडी मैंने पहले एक शॉर्ट वीडियो में देखकर बनाई थी, लेकिन इससे ऊपर क्या बनाऊँ ये समझ में नहीं आया। बाद में सिर्फ नीचे नीचे की वीडियो थी तो ऊपर मैंने ऐसे ही बना दिया। तो हस्बैंड हंस रहे थे कि हमेशा तेरा यही है बनाने, फ़ोटो देखेगी, इतनी देर लगाकर फ़ोटो देखेगी लेकिन बनाने लगती है कुछ और कुछ बना देती है उसका। तो फिर शाम को बच्चे आ गए थे तो उनको फिर ट्यूशन करवाया, लेकिन आज बच्चों को थोड़ा जल्दी ही भेज दिया था क्योंकि फिर शाम को तैयारी करनी थी खाने वगैरह की। अब है रात का टाइम, रात के 8:20 हो रहे हैं और मैं यहाँ पर कर रही हूँ चांद का वेट क्योंकि बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था और शाम को मैंने खाना वगैरह कुछ नहीं बनाया था, सब कुछ दीदी ने किया था। तो
बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था, बैठने से ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था और घूमने की हिम्मत थी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आधे घंटे से ऐसे ही घूम रही हूँ। और जिसके बाद अब फाइनली 8:40 पर चाँद हमें दिखा था, तो हमने अब फटाफट से फिर मैंने मम्मी को बुलाया और सबको आवाज़ मारी कि हाँ चाँद निकल आया है। तो सभी एकदम से मतलब भगदड़ मच गई, सब कोई छत पे आ गए थे, हर कोई अपनी अपनी छत पे आकर चाँद को अर्घ देने लगे थे। और फिर हमने भी फटाफट चाँद को अर्घ दिया, क्योंकि थोड़े बादल हो रहे थे, कभी चाँद अच्छे से दिख रहा था तो कभी धुंधला हो रहा था, तो फिर हमने भी फटाफट अर्घ दे दिया चाँद में। और यहाँ पे कुछ अच्छे से दिखाई दे ही नहीं रहा है वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग की प्रॉब्लम है, तो इतना अच्छे से दिखाई देता नहीं है। तो अब मैंने दे दिया है अर्घ, और अब फटाफट से सभी को खाना देते हैं और फिर खाना खाते हैं। तो यहाँ पर सभी को खाना देने के बाद मैं अपना भी खाना ले आई थी। हस्बैंड ने व्रत खुलवा दिया था मेरा, लेकिन सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सर के दर्द की टैबलेट ली है, क्योंकि सर फटने को हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, मतलब सहन नहीं हो रहा था। उल्टी का भी घंटे भर से मेरा थोड़ा सा जी मिचला रहा था। तो यहाँ पर मैंने ली फटाफट से टैबलेट। हेलो गाइस, तो जैसे कि अर्घ तो हमने दे दिया है, चाँद निकल आया था तो अर्घ दे दिया था। उसके बाद इन्होंने मेरा व्रत खुलवा दिया था, तो मुझे सर में दर्द हो रहा था दोपहर से ही बहुत ज़्यादा। मेरे साथ हमेशा यही होता है, जब भी किसी भी चीज़ का व्रत करते हैं तो हमेशा शाम के टाइम आकर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है सर में। तो अब भी हो रहा था, मतलब सहन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, लेकिन कैसे ना कैसे करके चाँद आया, तब तक थोड़ा ठीक था। उसके बाद व्रत खुलवा दिया था इन्होंने, तो मैंने टैबलेट ले ली थी, लेकिन टैबलेट लेते ही उल्टी आ गई थी। तो फिर अब थोड़ा सा ठीक है, लेकिन सर में दर्द ठीक होगा, उसके बाद थोड़ा खाना खाऊंगी। तो आज का हमारा जो करवा चौथ है वो पूरा डे आज ऐसा रहा। दोपहर में मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि दर्द हो रहा था सर में बहुत ज़्यादा, वरना दोपहर में भी मैं आपको दिखाती, मतलब शाम को, कि क्या क्या बनाया हमने, कैसे बनाया। तो आज के ब्लॉग में तो सिर्फ इतना ही। आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। Hey, who is it?